यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान यूट्यूब। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू वॉर। तो पिछली 4-5 वीडियो में हमने इस चैप्टर के रीडिंग कर ली थी और इस चैप्टर के ओरल कंपैरिजन चेक एंड थिंक अबाउट द टेक्स्ट कर लिए थे। और इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने आ रहा हूँ इस चैप्टर के कि इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करा एंड व्हाई। लेंचो ने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर करा और क्यों करा। आंसर, लेंचो इज वेरी हैप्पी व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। लेंचो बहुत ही खुश था जब बारिश होने लग गई। ही कंपेयर द बिग ड्रॉप ऑफ रेन टू 10 सेंट पीसेस। उसने बड़े बारिश की बूंदों को 10 सेंट पीसेस से कंपेयर करा एंड द लिटिल वन टू 5 सेंट पीसेस। और जो छोटे थे उन्हें 5 सेंट पीसेस से कंपेयर करा। लेंचो नीडेड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो को बारिश चाहिए थी अच्छी कटाई के लिए, गुड हार्वेस्ट के लिए। इफ ही वॉज गुड क्रॉप ही विल गेट मनी। अगर उसके अच्छी फसल उगेगी तो उसे मनी, पैसे मिलेंगे। दैट इज वाई ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन। इसीलिए लेंचो ने बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर करा है। सेकंड क्वेश्चन, although the crop was destroyed completely, but Lencho did not lose hope. Why? मतलब क्रॉप पूरी ही नष्ट हो चुकी थी लेकिन लेंचो ने उसका होप नहीं छोड़ी थी। ऐसा क्यों? इट इज ट्रू दैट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स कंप्लीटली। ये सच है कि ओले की जो बारिश आई थी उसने पूरी फसल को खराब कर दिया। बट लेंचो डिड नॉट लॉस होप। लेकिन लेंचो ने होप नहीं खोई थी। ही सेड he had full faith in God and he strongly believed that God would listen to him. He had full faith. उसको पूरा विश्वास था भगवान में। And he strongly believed that God would listen to him. और उसे पक्का विश्वास था कि भगवान उसकी जरूर सुनेंगे। Listen to him, plead and would send him some money to sow the seeds again. पूरा विश्वास था उससे भगवान पे कि वो उसकी जरूर सुनेंगे। एंड वुड सेंड हिम सम मनी, और लेंचो को कुछ पैसे भेजेंगे टू सो द सीड्स अगेन, जिससे वो अपनी फसल फिर से बो सके। थर्ड, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही काउंटेड मनी। लेंचो ने कैसा रिएक्ट करा जब उसने पैसे गिने। आंसर, व्हेन लेंचो ओपन द एनवेलप एंड काउंटेड द मनी ही वाज शॉक्ड। जब लेंचो ने एनवेलप को ऊपर करा, खोला और मतलब लिफाफे को खोला और पैसे गिने, ही वाज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया मतलब हैरान हो गया। द मनी वाज लेस देन व्हाट ही हैड रिक्वायर्ड फ्रॉम। जो मनी उसके अंदर थी वो कम थी जितनी मनी उसने रिक्वायर्ड करी थी फ्रॉम गॉड। ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो सोचता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड एंड आस्क हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी। उसने सोचा कि भगवान ऐसी गलती तो नहीं कर सकते, तो फिर उसने एक और दूसरा लेटर लिखा गॉड को एंड आस्क्ड हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, और उनसे पूछा, उनको कहा कि मुझे बाकी बचे हुए पैसे हैं जो भेज दो। इन हिज ही ऑल्सो मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। और उस लेटर में उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय की कंप्लेंट भी लिखी। बिकॉज ही थॉट दे हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द एनवेलप। उसने कंप्लेंट लिखी क्योंकि वो सोचता था कि जो बचे हुए पैसे हैं वो इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं एनवेलप से। फोर्थ,
Lencho described the post office employee as a bunch of crook. Where they are bunch of crook, how would you describe them? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रॉक कहा है, मतलब एक ऐसे जो मतलब झूठ बोलते हैं. वेयर दे आर अ बंच ऑफ क्रॉक, क्या वो बंच ऑफ क्रॉक थे? हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम, आप उन्हें डिस्क्राइब कैसे करोगे? लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयड हैड चीटेड हिम. लेंचो सोचता है जो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन्होंने उसे चीट करा है. सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रॉक, जिसकी वजह से वो उन्हें अ बंच ऑफ क्रॉक कहता है. बट दे वर नॉट अ क्रॉक्स, लेकिन वो चीटर्स नहीं है. दे वर काइंडफुली, वो बहुत ही काइंड है. दे वांटेड टू हेल्प लेंचो, वो लेंचो की मदद करना चाहते थे. सो दे कलेक्टेड सेवरल पेसोज एंड सेंड द मनी टू लेंचो बाय मेल. तो उन्होंने कुछ सेवरल पेसोज कलेक्ट करे एंड सेंड द मनी टू लेंचो, और वो मनी लेंचो को भेज दी मेल के द्वारा. What did लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर? लेंचो ने उसके सेकंड लेटर में क्या लिखा? When लेंचो opened the envelope and counted the money, he was shocked. जब लेंचो ने लेटर खोला, एनवेलप खोला और पैसे गिने तो वो शॉक्ड हो गया, मतलब वो आश्चर्यचकित रह गया. The money was less than what he had required from. Consequently, he became very angry. मतलब वो शॉक्ड इसलिए हुआ. द मनी वॉज लेस देन, जो पैसे उसने भगवान से मांगे थे वो कम थे उससे. रिक्वेस्ट फ्रॉम, ही हैड रिक्वेस्ट फ्रॉम, मतलब जितने उसने रिक्वेस्ट करे थे उससे कम थे. ही बिकेम वेरी एंग्री, और मिनटों में ही बिकेम वेरी एंग्री, वो एंग्री हो गया. ही वॉज श्योर दैट गॉड सेइंग that he had asked for 100 pesos. ही उसे पक्का विश्वास था कि भगवान को पता है मैंने 100 पेसोस के लिए कहा है. रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, मतलब गॉड को पता है कि मैंने उन्हें 100 पेसोस के लिए कहा है, लेकिन मेरे पास 70 पेसोस आए. ही आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट बट नॉट थ्रू द मेल. और वो भगवान को कहता है उस लेटर में कि मुझे जो बचा हुआ अमाउंट है वो भेज दीजिए, मतलब 30 पेसोस भेज दीजिए, लेकिन मेल से मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रॉक, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ये बंच ऑफ क्रॉक है, मतलब चीटर्स है जिन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी है. क्योंकि आप ये मिस्टेक्स नहीं कर सकते तो इन्होंने 30 रुपीज अपने लिए रख ले हैं और बाकी 70 पेसोस मुझे दे दिए. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ. अभी हमारे 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बाकी हैं, लेकिन वो बहुत बड़े हैं, एक एक पेज के, तो इस वीडियो में नहीं आएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी. सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद अदर 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. बाय बाय.